माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं। मोहताजी ना हो मेरे रब किसी की, तुझसे बंधी सब हो उम्मीद मेरी। मोहताजी ना हो मेरे रब किसी की, तुझसे बंधी सब हो उम्मीद मेरी। माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं। नाजरीन, इस वक्त मैं कहाँ हूँ? ये वो शोबा है जो दिलों के तार हिला देता है, आंखें अश्कबार कर देता है। शुक्र के जज्बात में इंसान डूब जाता है जब अपनी आज़ा को सलामत देखता है, अपने बच्चों को सलामत देखता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र शारा फैसल के एक फ्लोर से, एक बिल्डिंग के फ्लोर से, इसी जगह से शुरू हुआ था। ये पहला हमारा FRC था और अब अल्हम्दुलिल्लाह 4 बन चुकी हैं और 2 बन रही हैं। यानी हमने कराची में शारा फैसल के बाद हमने मलीर में शुरू किया, लाहौर में हो चुका, फैसलाबाद में हो चुका, अब सियालकोट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बनने जा रहा है और अनकरीब उसकी ओपनिंग सेरेमनी है। मैंने थोड़ा सा इसका आपको आज ओवरव्यू देना है और एक बहुत ही प्यारी नेकी भी आपको बतानी है। तकलीफ उससे पूछें कि जिसके घर में बच्चा हो और वो बच्चा बोल ना सकता हो, वो बच्चा किसी चीज़ को पकड़ ना सकता हो, वो बच्चा चल ना सकता हो, और इनकी यहाँ थेरेपीज होती हैं। माजूर हूँ मजबूर नहीं। बच्ची ऐसी जो सुन नहीं सकती थी, जो बोल नहीं सकती थी, पहले उसकी असेसमेंट हुई, पता चला कि उसकी सुनने में प्रॉब्लम है। फिर उनके वालिदैन को एक मशवरा दिया गया, उन्होंने इम्प्लांट करवा लिया। अब वो बच्ची बोलने लग गई और अब नॉर्मल स्कूल में चली गई। देखिए, माजूर बच्चे को अगर नॉर्मल स्कूल में दाखिला मिल जाए तो फिर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ये वो कामयाबी है। अल्लाह इस बच्ची के नसीब अच्छे करे, इनके माँ बाप को मुबारक भी करे और आंखों का नूर बनाए। माजूर हूँ मजबूर नहीं। सुदेश का भी सेम वही सेरेब्रल पाल्सी थी बचपन में। ऑक्सीजन दिमाग में नहीं गया, ऑक्सीजन दिमाग थोड़ी देर के लिए होता है। ये जब बच्चा क्राई नहीं करता, जब पैदा होने के साथ अगर बच्चे ने क्राई नहीं किया, वो रोया सबसे नहीं बड़ा इंडिकेशन है कि उसका ब्रेन डैमेज होने के चांसेस है। अगर वो डैमेज होगा तो क्या होगा कि इसका जिस्म के पैरालाइज होगा। अब देखें, इसका बॉडी पैरालाइज है, व्हील चेयर पे आता है। माजूर हूँ मजबूर नहीं। ये अहमद रजा का रिजल्ट आपको कैसा मिल रहा है? 2.5 साल रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। अच्छा। क्योंकि पहले ये था, हम किसी भी जगह चले जाए, किसी इवेंट वगैरह में, तो ये नहीं बैठता था। अच्छा, जैसे उसको पानी पीना तो एक वर्ड बोलता था पानी, लेकिन अब इतना माशाल्लाह से फ़र्क आ गया। बोलता है मुझे पानी दो, मुझे चीज़ चाहिए, मुझे नीचे जाना है। तो ये 1 वर्ड, यानी 2 वर्ड, 1-1, 2-2 जुमले इसने सीखे हैं, आप उस पर भी खुश हैं? उस पर बहुत खुश, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि पहले ही ये भी नहीं बोलता था और कहीं बैठता। माजूर हूँ मजबूर नहीं। इस्लाम में मुझे आप ये बताएं कि नॉर्मली एक थेरेपी क्या चार्जेस कराची में, पाकिस्तान में एक नॉर्मल इदारे की होती है? जनरली मतलब उसको ले 3,000 से लेकर 6,000 तक एक थेरेपी का सेशन होता है, जो विच अबाउट 45 मिनट्स बेसिकली। ठीक है। अब ये 3,000 से 6,000 रुपए, कहीं 2,000 भी होगा, कहीं 5,000 भी होगा। हमने हिसाब किया, इन्होंने माशाल्लाह मुझे पूरी फिगर दी। आपको जानकर मैं एक नई फिगर बता रहा हूँ कि 2024 में आपने बताया मुझे अप्रॉक्सीमेटली लास्ट ईयर 45,000 थेरेपीज़ की इन्होंने। 2025 में अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे, हमें तौफीक दे, हमने तकरीबन 60,000 70,000 थेरेपीज़ करनी है, क्योंकि हमारा सियालकोट सेंटर भी खुल जाएगा। तो एक थेरेपी 1,000 रुपये की है। ठीक है, आपको लगेगा बच्चे तो थोड़े हैं, थेरेपी इतनी ज़्यादा क्यों है? तो एक एक बच्चे की बाज़-औक़ात एक दिन में 2-2 3-3 थेरेपीज़ भी हो रही होती हैं और उनको पूरा महीना आना पड़ता है। ये गरीब आदमी कैसे बर्दाश्त करेगा? आप मुझे बताएं कि देखें, अभी आपने देखा उन बंदों ने नाज़माबाद से घर छोड़ा, मलीर चले गए रहने के लिए, कि बच्चे को रोज़ कैसे लेकर जाएंगे। ये कितनी बड़ी कुर्बानी है। तो उनके लिए यही कुर्बानी बहुत है। मगर हम ये चाहते हैं कि थेरेपीज़ जो है ना, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनसे पैसे ना मांगें। अब मुझे बताएं कि मैं मिसाल के तौर पे मैं गौर करता हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे बच्चों के भी अब तो बच्चे हो गए हैं। अल्लाह ने सारे बच्चे सेहतमंद दिए हैं, अल्लाह ने सब बच्चे खुशहाल दिए हैं क्या। और मैं चाहता हूँ कि आइंदा भी मेरे ख़ानदान में जितने बच्चे हों वो सेहतमंद बने। तो ये सदका नहीं बनता मेरे बच्चों का कि मैं, अगर अल्लाह ने मुझे बच्चे भी दिए और मुझे माल भी दिया है, तो मैं कुछ बच्चों की थेरेपी अपने ज़िम्मे ले लूँ। तो आज मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। आप हमें पर थेरेपी के हिसाब से खुद ही हिसाब कर लें। घर में जितने बच्चे हैं
अल्लाह आप चाहते हैं कि यार उन बच्चों की खैर रहे तो हर महीने उतनी थेरेपीज़ के पैसे हमें दे दें, कोई 12 थेरेपी के दे दे, कोई गौस पाक की नीयत से 11वीं की 11 थेरेपी कर ले, कोई पंजतन पाक की 5 थेरेपीज़ की नीयत कर ले, लेकिन इसमें आप हमें ज़कात नहीं देंगे, क्योंकि हम इसमें ज़कात नहीं लेते, क्योंकि अब हम नहीं पूछ सकते उन माँ बाप से जो बेचारे आ रहे हैं कि आप ज़कात के मुस्तहिक, पहले ही दुखी हैं, पहले ही परेशान हैं, और अब उनको ज़कात की बात करते हैं तो वो मुनासिब भी नहीं होता। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम आपसे ये नाफिला मिले। अल्लाह की राह में वैसे भी खर्च करना चाहिए। यकीन करें ये सदका कितना शानदार है। हम सब चाहते हैं हमसे बलाएँ टल जाएँ, बीमारियाँ टल जाएँ, यार हम किसी के बच्चे के चेहरे पर खुशी ले आएँ तो ये कितनी बड़ी नेकी है। तो इस साल 2025 का हमारा टारगेट अप्रॉक्सीमेटली नबी पाक की चले उमर मुबारक की नीयत कर लेते हैं कि 63,000 मिसाल के तौर पर हम थेरेपीज़ करेंगे। पर थेरेपी 1000 रुपीज़ है, और आपने जो इसमें नियत करनी है अकाउंट नंबर्स हम लगा देंगे। आगे बढ़िए, और यकीन करें जब से मैं इस शोबे के बारे में जानता हूँ, आज जो मैंने इन बच्चों को देखा है, तो वाकई ये बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ी नेकी है। होना तो ये चाहिए था कि हम 1-2 माजूर बच्चे खुद अपने घर पे ले आते, उनको पालते, उनको बड़ा करते, उनको ठीक करते। ये सब हम तो नहीं कर सकते, तो जो कर रहे हैं उनकी मदद कर देना, क्योंकि होगा क्या, मजीद सेंटर खोलेंगे, हमारी हिम्मत बढ़ जाएगी कि आप हमारे साथ हैं। अल्लाह करे कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी रब्ता करें कि पूरा सेंटर मेरी तरफ से बना दो, बल्कि 200 बच्चों की हर महीने की थेरेपी मैं देता हूँ, हम आपके कहने पर सेंटर खोलना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये अच्छा, आप ये देखें कि कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं हम 2,000 रुपये नहीं कह रहे, हम 3,000 नहीं कह रहे, हम अप्रॉक्सीमेटली हमारा हमने एवरेज बनाया कि 1,000 के आसपास जाके हमें ये कॉस्ट पड़ती है, कम उबेश। तो आप हमें साथ दीजिए, आपकी ये रकम FRC में यूज़ होगी। हाँ, हम आपको जो अकाउंट नंबर बताएंगे ना, उसमें आपने एक एहतियात ये करनी है कि जब रकम जमा करवा दें तो आप दावत इस्लामी के किसी भी डोनेशन काउंटर से, किसी भी मरकज़ के नुमाइंदे से वो रसीद बैंक वाली देकर कहें कि इसको FRC की रसीद बना दे। FRC फैज़ान रिहेबिलिटेशन सेंटर, आसान लफ्ज़ों में FRC। अगर ये भी याद नहीं रहता तो माजूर बच्चों के लिए ये लिख दीजिएगा, तो वो इंशाल्लाह यहाँ पर आपकी अमाउंट आ जाएगी। अल्लाह करीम हम सबसे ये नेकियां लेता रहे। और यकीन करें दावत इस्लामी वाला होने पे बड़ा फ़ख्र होता है कि क्या क्या दावत इस्लामी कर रही है और उसके शोबे क्या क्या कर रहे हैं, और खुश नसीब हैं वो लोग जो दावत इस्लामी को सपोर्ट करते हैं, दावत इस्लामी के शोबा में काम करते हैं। अल्लाह आप सबको इसकी बेहतरीन जज़ा दे। मोहताजी ना हो मेरे रब किसी की, तुझसे बंधी सब हो उम्मीद मेरी। मोहताजी ना हो मेरे रब किसी की, तुझसे बंधी सब हो उम्मीद मेरी।